हेलो बच्चे, क्या हाल है, कैसे हो? बढ़िया, गुड। आगे मूड से, पढ़ाई के मूड में आ गए? चलिए ठीक है, आ गए तो अच्छी बात है। आज हम लोग सॉलिड स्टेट का लेसन 2 कर रहे हैं। चैप्टर 1 है आपका और लेसन नंबर 2 है, लेक्चर नंबर 2। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था क्या, आपको याद होगा? सॉलिड को क्लासिफाई किया था, सॉलिड के टाइप को पढ़ा था, क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप को पढ़ा था, ठीक। और अब उसके आगे हमें पढ़ना है, ठीक। थोड़ा सा मैं आपको याद दिला दूं, आप कहाँ पे पढ़ रहे हो? इन्फिनिटी, 0 टू इन्फिनिटी। हाँ, और किससे पढ़ रहे हो? जीरो सर से पढ़ रहे हो, जिनको आप प्यार से क्या कहते हो? केमिस्ट्री सर कहते हो, ठीक है। काफी साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक, और आपको भी काफी टाइम तक पढ़ाता रहूंगा। चलिए फिर भी बात करूंगा अपने बारे में अगले किसी वीडियो में। शुरू करता हूं मैं आगे का प्रोग्राम, ठीक है। सॉलिड में आज हमें कुछ टूल समझ लेना चाहिए जो यूज होता है, ठीक है। आप इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझ लेना चाहिए जो यूज होता है, ठीक। इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस। लेकिन जैसा कि मैंने बताया होगा आपको, जब भी हम पार्टिकल्स कहते हैं, पार्टिकल्स का मतलब क्या होता है? बिल्कुल सही, एटम, मॉलिक्यूल और आयंस होता है, ठीक है। क्लियर? तो यहाँ पर क्रिस्टल लैटिस में क्या होता है? 3D अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, यानी एटम, मॉलिक्यूल्स, आयन इन स्पेस, ठीक। उसके बाद क्या होता है? रेगुलर अरेंजमेंट होता है इसमें, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ 3D पार्टिकल्स, ठीक। अब देखोगे बेटे, इसमें अगला टर्म आ जाता है आपका यूनिट सेल, ठीक। द स्मॉल पोर्शन ऑफ crystal lattice which is repeated over and again to form crystal lattice is called unit cell, ठीक है। हाँ, यानी एक छोटा पोर्शन उसका जो रिपीट हो रहा हो बार बार, वो उसका यूनिट सेल कहलाता है। जैसे देखोगे यहाँ पर, ये अभी आपका क्रिस्टल लैटिस है, पैटर्न है बड़े सारे इसका, ठीक है। ये एक छोटा सा यूनिट सेल हो गया, जो आपका एक पोर्शन का यूनिट सेल हो गया, ठीक। कई बार मैं प्यार से कहता हूँ बच्चे, आपका जो बत्तीसी है, ठीक है, वो क्रिस्टल लैटिस हो जाता है, उसमें से एक टीथ निकाल के स्टडी कर लो, उसका क्या हो जाएगा? यूनिट सेल हो जाएगा। अब किसी के, ठीक है, दीवार को आप क्रिस्टल लैटिस कह सकते हो और उसके एक ईंट को यूनिट सेल कह सकते हो। दीवार का अगर स्ट्रेंथ पता करना है तो आप उसको तोड़ के नहीं पता करोगे, उसके एक यूनिट सेल यानी एक ईंट के स्ट्रेंथ को पता करोगे जिससे वो बना है, फिर बाकी उसके मल्टीपल में उसका स्ट्रेंथ आप निकाल ले जाते हैं, ठीक है। तो यूनिट सेल इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक। जो सिंगल यूनिट है और उसके बड़े सारे यूनिट्स मिलकर क्या होता है, ठीक है, क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस बनाता है, ठीक है बच्चे। अब देखोगे वही डेफिनेशन है, द स्मॉलेस्ट 3D यूनिट ऑफ स्पेस, ठीक है, और क्रिस्टल लैटिस। क्लियर? हाँ, यहाँ पर आपका ये देखो, ये क्या है? आपका यूनिट सेल है, अब ये क्रिस्टल लैटिस हो गया, यूनिट सेल है, क्रिस्टल लैटिस हो गया, यूनिट सेल है, क्रिस्टल लैटिस हो गया, ठीक। अब आते हैं बेटे हमारा पैरामीटर्स क्या होता है यूनिट सेल का। यूनिट सेल का पर्टिकुलरली 2 पैरामीटर होता है, ठीक है, डायमेंशन और एंगल। हाँ, जब भी कभी आपको पूछे पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल क्या है, ठीक है, तो आपको आंसर लिखना है, देयर आर 2 पैरामीटर्स, ठीक है, द डायमेंशन एंड एंगल, ठीक। अब देखोगे यहाँ पर क्या है, आपका एक यूनिट सेल हो गया, ठीक। यहाँ पर ये ए, बी और ये सी, इसका डायमेंशन हो गया, डायमेंशन मतलब लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, ठीक। और उसके बाद क्या हो गया? एंगल हो गया, अल्फा, बीटा और गामा। अब देखो बेटे यहाँ पर क्या है, मैं आपको बता दूं कि आप यहाँ पर डायमेंशन इंडिपेंडेंट हो, आप किसी को भी ले सकते हो। जैसे अगर हम यहाँ पे ड्रॉ कर ले, ठीक, और क्या कर रहे हैं इसको, अगर हमने क्या किया है, इस पॉइंट को ए मान लिया, ठीक, इसके सामने का ये एंगल क्या होता है? अल्फा होता है, ठीक है। ए के सामने का एंगल अल्फा हो रहा है। अब आपको मन कर गया कि सर हम इसको बी मान लेते, यहाँ पर ये है बी, ठीक है, तो इसके सामने का एंगल क्या होगा? ये बीटा होगा। और अगर आप इसको सी एज्यूम करें तो इसके सामने का एंगल क्या होगा? गामा होगा। यानी आप ऐसा नहीं है कि आप मतलब ए बी सी कहीं ले लिए, अल्फा बीटा गामा कहीं और ले लिए, नहीं, ए के सामने का अल्फा, बी के सामने का बीटा और सी के सामने का एंगल गामा होगा। मगर आप ए बी सी किसी को भी ले सकते हो इंडिपेंडेंटली। क्लियर हो गया? इसके बाद पैरामीटर है, और ये 2 चीज आपको बना देना है पैरामीटर्स में, काफी, ठीक। मगर इतने से काम नहीं चलता, हमारे और पैरामीटर्स भी होता है,
ठीक है। अब जिस यूनिट सेल में अदर पैरामीटर्स लिखना नहीं है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अदर पैरामीटर्स में क्या होता है, एक कॉर्नर होता है, ठीक है। कॉर्नर एक नहीं होता है, कॉर्नर एक पैरामीटर है, इसमें 8 कॉर्नर्स होते हैं, ठीक है। ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, क्लियर हो गया। ये आपके 8 कॉर्नर्स हो गए, ठीक। इसके बाद क्या होता है, फेसेस कितने होते हैं, 6। कौन कौन से फेसेस हैं, ठीक है। जो नंबर ऑफ प्लेन्स है ना, वो बेसिकली फेस कहलाता है, ठीक है। अब देखो ये आपका ये एक टॉप एक फेस हो गया, ये बॉटम उसका सेकंड फेस हो गया, ये थर्ड फेस लेफ्ट का हो गया, फोर्थ फेस ये राइट का हो गया, क्लियर। अब देखोगे ये 1 4 6 और 7, ये एक प्लेन जो है ये फ्रंट हो गया, ये क्या हो गया, फिफ्थ फेस हो गया, और 2 3 5 और 8 उधर का जो प्लेन है वो क्या हो गया, 6 हो गया। तो 6 यहाँ पर क्या हो गए, फेसेस, ठीक है। तो कॉर्नर हो गया आपका 8, फेस हो गया 6, एज हो गया कितना, 12। एज कितना है, 12। अब एज 12 कौन कौन सा है ये भी हम देखते हैं। देखोगे बेटे क्या होता है, ये 1 2 कॉर्नर के बीच जो ये एक लाइन है, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, 1 ये 2 ये 3 और ये 4 आपके एजेस हो गए, 4 एजेस हो गए। इसी तरह से 4 एजेस आप इसके पैरेलल नीचे आ जाओ, 1 2 3 और 4 कितने हो गए, 8 हो गए। अब 4 कहां पे चले आओ, सेंटर में आ जाओ, देखिए क्या हो गया, 1 2 3 और ये 4, ठीक है, क्लियर। ये आपके 4 क्या हो गए, एजेस हो गए। टोटल कितने हो गए, 4 4 और 4 कितने हो गए, 12 एजेस हो गए। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, द नंबर ऑफ प्लेन्स, ठीक है, यूनिट सेल इज कॉल्ड फेस, और ये सिंपल यूनिट में कितना होता है, 6 होता है। उसके बाद फिर क्या होता है, ठीक, एज, ठीक, प्लेस वेयर 2 फेसेस मीट, जहां पर 2 फेस मीट करता है उसको क्या कहते हो, एज कहते हो। अब आप लोग देखो यहाँ पे टॉप का ये फेस और ये, ठीक है, लेफ्ट का फेस, दोनों मिलकर क्या हुआ, एक एज बना लिया। इधर से टॉप का और ये फ्रंट का ये क्या हो गया, एज बना लिया। टोटल कितने एज हो गए बच्चे, 12 एजेस हो गए। और एज किसको कहते हैं, वहां जहां पर क्या हो, 2 फेसेस मीट करता हो। अब आता है क्या, कॉर्नर। कॉर्नर किसको कहते हो, जहां पर 3 फेसेस मीट होता है वो कॉर्नर हो गया, राइट। अब देखोगे यहाँ पर कितने कॉर्नर है, 1 2 और 3 फेसेस है, 3 फेस जहां पर मीट कर रहा है वो क्या हो गया, एक कॉर्नर हो गया। फिर मैं रिपीट कर दूं, ये टॉप का, ये राइट का और वो लेफ्ट का, ये बैक का, 3 फेस मिला है जिस पॉइंट पर, वो आपका कॉर्नर हो गया। इसके बाद क्या होता है, फेस डायगोनल, एक फेस पर क्या होता है, ठीक है, एक फेस पर क्या होता है, 2 डायगोनल होता है, ठीक है। टोटल कितने हो जाएंगे, 12 डायगोनल्स हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। उसके बाद बॉडी डायगोनल कितना होता है, 4 होता है, ठीक है। अब देखोगे बेटे यहाँ पर क्या था, ये कॉर्नर हमने देख लिया। अब ये क्या है, एक एज है, तो ब्लू कलर से आपको दिखाई दे रहा है, जहां पर 2 फेस मीट करता है, क्लियर। इसके आगे आप चलोगे, ये क्या हो जाता है, फेस डायगोनल हो जाता है। फेस डायगोनल कहां से जा रहा है, अपोजिट कॉर्नर एंड फेस सेंटर से। अपोजिट कॉर्नर और फेस के सेंटर से जो लाइन जा रहा है वो क्या हो जाएगा, फेस डायगोनल हो गया, ठीक है। अगर आपका ये एज लेंथ ए है, ये ए है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, ये 90 डिग्री का, ये कितना हो जाएगा, √2a हो जाएगा, ठीक है। आपका ये फेस डायगोनल हो गया कितना, √2a, ये आपको याद रखना है, क्लियर। इसका अगला क्या है, बॉडी डायगोनल। देखो अपोजिट कॉर्नर और बॉडी के सेंटर, ये बॉडी सेंटर है, ठीक है। आज जो इस यूनिट सेल का बिल्कुल मिड पॉइंट है वो बॉडी सेंटर, इमेजिनरी पॉइंट है वो, ठीक। तो बॉडी सेंटर और अपोजिट कॉर्नर को जो ज्वाइन करता है वो क्या होता है, बॉडी डायगोनल होता है। और बॉडी डायगोनल कितना होता है, ये √3a होता है, ठीक है। ये चीज भी आपको याद रखना है, क्या हो गया, a है तो ये क्या हो जाएगा, √3a हो जाएगा, क्या चीज, बॉडी डायगोनल, ठीक है। बॉडी सेंटर एक ही होता है, इमेजिनरी पॉइंट है, वहां पे पहुंच नहीं सकते, काटेंगे दूसरा और बॉडी हो जाएगा, फिर उसके बॉडी का सेंटर हो जाएगा। तो एक इमेजिनरी पॉइंट होता है, जैसे अगर ये आपका पूरा क्लासरूम है, उसके बिल्कुल एक मिड पॉइंट पे चले जाओ, जहां से इक्वल और अपोजिट में आकर आपको सेम पैरामीटर्स दिखाई देता है,
ठीक है, वो क्या होता है आपका बॉडी डायग्राम होता है। अगर यहाँ पे आप समझोगे बॉडी सेंटर होगा, अगर ये बॉडी सेंटर है, यहाँ से आप इधर आ गए, कॉर्नर है, इक्वल अपोजिट में चले जाइए, यहाँ पे कॉर्नर, ठीक है, यहाँ से नीचे आ जाइए, आपको फेस मिल रहा है, यहाँ से इक्वल अपोजिट चले जाइए, यहाँ पे फेस सेंटर मिलता है। ये पॉइंट क्या होगा आपका बॉडी सेंटर होगा। एक्सिस कितना होता है, एक्सिस कितना होता है 3 होता है, और ये भी क्या होता है इमेजिनरी पॉइंट से है, ठीक है। हाँ, एक्स वाई और जेड 3 एक्सिस होता है, और ये कहां से पास आउट होता है, एक बार देखोगे, ये पास आउट होता है कहां से, अपोजिट फेस सेंटर से, ये फेस सेंटर और ये फेस सेंटर, और इससे एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है, ये फेस सेंटर, नीचे का फेस सेंटर, ठीक, और ये येलो लाइन से एक एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस, ठीक, ये फ्रंट का फेस सेंटर और बैक का फेस सेंटर, जेड एक्सिस हो गया, जेड एक्सिस, एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस एक दूसरे पे क्या होता है, वो परपेंडिकुलर होता है, राइट है बेटे, क्लियर। अब आता है क्या चीज, टाइप ऑफ यूनिट सेल्स। ये पैरामीटर्स आप जरूर याद रखेंगे, ठीक है, जब आप पैरामीटर्स याद रखेंगे, क्लियर, तो फिर फायदे में रहेंगे, बड़े सारे चीज आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा क्या, टाइप ऑफ यूनिट सेल्स, ठीक है बच्चे। टाइप ऑफ यूनिट सेल्स में देखोगे दो तरह से हम क्लासिफाई करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स, पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स के बेसिस पर, और ऑन द बेसिस ऑफ क्या चीज, डायमेंशन, डायमेंशन के बेसिस पर, ठीक है। और आपको मेंशन किया होगा किस बेसिस पे लिखना है, नहीं तो आपको सारा बेसिस लिखना पड़ेगा, ठीक। पोजीशन ऑफ पार्टिकल के बेसिस पर 2 टाइप का होगा, और डायमेंशन के बेसिस पर 7 टाइप्स का होगा, पढ़ेंगे आगे हम लोग अभी, ठीक। पहले पोजीशन ऑफ पार्टिकल के बेसिस पर कितने टाइप का है, 2 टाइप का, फिर डायमेंशन के बेसिस पर 7 टाइप का, ये हमें पता चल गया। अगला टॉपिक है हमारा क्या चीज, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स यूनिट सेल्स, ठीक है बेटे। एक होता है प्रिमिटिव यूनिट सेल्स और दूसरा होता है नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स। प्रिमिटिव यूनिट सेल्स में पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट होगा, एक कॉर्नर पे प्रेजेंट होगा, बाकी किसी और पैरामीटर्स पे नहीं प्रेजेंट होता है, ठीक है, क्लियर। अब देखो ये प्रिमिटिव यूनिट सेल्स है, इसमें पार्टिकल्स जो है ब्लू पार्टिकल्स सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट है, बाकी जगह क्या है वैक्यूम है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कौन सा हमारा नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स। नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स में क्या होता है, ठीक है, इसके 3 टाइप है, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और कौन सा एंड फेस सेंटर्ड, ठीक है। अब देखोगे बॉडी सेंटर में क्या होता है, पार्टिकल्स कहां पर प्रेजेंट है, 8 कॉर्नर्स पर रहेगा ही रहेगा, ठीक, और एक बॉडी के सेंटर पे, जो अभी आप याद किए हो, बॉडी के सेंटर पे प्रेजेंट रहेगा पार्टिकल, इसको क्या कहते हैं शॉर्ट में बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, क्लियर। उसके बाद फिर कौन सा होता है एफसीसी, ठीक है, यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक, ठीक है। फेस सेंटर्ड क्यूबिक में पार्टिकल कहां पर प्रेजेंट है, हर कॉर्नर पर प्रेजेंट है और हर फेस पे प्रेजेंट है। देखो ये क्या हो गया, टॉप के फेस पे प्रेजेंट है, फिर बॉटम में प्रेजेंट है, ये लेफ्ट में प्रेजेंट है, ये राइट में प्रेजेंट है, ये फ्रंट में प्रेजेंट है, ये उसके बैक में प्रेजेंट है, क्लियर। ये हो गया फेस सेंटर्ड क्यूबिक एफसीसी, ठीक। फिर क्या हो जाता है एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक, इसमें पार्टिकल कहां पर होता है, कॉर्नर पर होगा ही होगा, और किसी भी 2 पैरेलल फेस पर, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट या फ्रंट बैक में, इसको क्या कहते हैं ईएफसीसी, एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक कहते हैं, ठीक है बच्चे। यानी 2 टाइप का हो गया, प्रिमिटिव सेल सिंपल क्यूबिक, और नॉन प्रिमिटिव में बीसीसी, एफसीसी और ईएफसीसी, ठीक है, क्लियर। ये हो गया आपका। इसके बाद देखो बेटे फॉर्म कैसे होता है, ठीक है, बड़ा सिंपल सा है। आप लॉकडाउन में घर में बैठे होंगे, ठीक है, क्या करो आप 4 बॉल ले लो, ठीक, हाँ, और क्या कहते हैं उसके ऊपर 4 बॉल और रख दो, उनको काट दो इस तरीके से, ठीक है, क्या हो गया सिंपल क्यूबिक फॉर्म हो जाएगा, ठीक। बॉल नहीं मिल रहा है, आलू प्याज जो मर्जी ले लो काटो, ठीक, हाँ। इसके बाद क्या हो गया बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में क्या होता है, 4 बॉल नीचे रखो, एक उसके बीच में रख दो, फिर उसके ऊपर रख दो, ठीक है। उसको भी क्या करो आप काट करना शुरू कर दो, 6 टाइम्स कट करना होगा, फ्रंट से करो, बैक से करो, लेफ्ट से करो, राइट से करो, टॉप से और बॉटम से, आपका क्या होगा बॉडी सेंटर बन जाएगा। और फेस सेंटर में कैसे बनाना होता है, इसमें भी 4 बॉल लो आप, ठीक है,
और फिर बीच में क्या होता है इसमें, ठीक है, 5 बॉल लेना पड़ता है। ठीक है, आगे मैनेजमेंट इसको बताऊं, ठीक है, या मैं थोड़ा सा बता दूं। यहाँ पर क्या होता है, हम लोग ये 5 बॉल इसके सेंटर में ऐसे रखा होता है, ठीक, इसके ऊपर यहाँ पर ये 4 बॉल रखा होगा, फिर इसके नीचे यहाँ पे 4 बॉल रखा होगा। ठीक है, इसको आप कट करोगे, क्या होगा, ये फेस सेंटर क्यूबिक बन जाएगा। ठीक, क्लियर। और पार्टिकल हर फेस पे आएगा और कहाँ पे, कॉर्नर पर आएगा। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग अब। ठीक है, उसके बाद अगला आता है कौन सा, ठीक है, लैटिस पॉइंट्स। ठीक है, द पॉइंट वेयर पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन यूनिट सेल। ठीक है, जहां पे पार्टिकल्स प्रेजेंट होता है वो क्या कहलाता है, यूनिट सेल्स कहलाता है। ठीक है, अब देखोगे क्या हो गया, द पॉइंट्स वेयर पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन अ यूनिट सेल, वो लैटिस पॉइंट कहलाता है। अब देखो सिंपल क्यूबिक में कितने हो गए, 8 कॉर्नर में पार्टिकल प्रेजेंट है, इसके लैटिस पॉइंट कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। और बॉडी सेंटर में देखोगे लैटिस पॉइंट कितने हो रहे हैं, 9। कैसे, एक कॉर्नर प्रेजेंट हो गया, एक उसके बॉडी के सेंटर में हो गया, ये कितना हो गया, 9 हो गया। फिर देखोगे अगला क्या होता है, फेस सेंटर्ड 14 हो गया। कैसे, 8 कॉर्नर और 6 फेस। ऐसे आप 1 2 3 4 गिनोगे तब तो गलतियां होनी ही होनी। मान लो कि आपने गलत कर ही लिया और टाइम भी खराब होगा। आप सीधा याद करो, कहां पे दिख रहा है, कॉर्नर पर, और कहां दिख रहा है, फेस पे। 8 कॉर्नर और 6 फेसेस कितने हो गए, 14। उसके बाद ईएफसीसी में 8 कॉर्नर और 2 कितना हो गया, फेस, पैरेलल फेस कह सकते हो आप, कितने हो गए, 10। क्लियर, ये आपका क्या हो गया, पार्टिकल जहां प्रेजेंट होता है उस लैटिस को हम लोग क्या कहते हैं, लैटिस पॉइंट कहते हैं। और जितने पॉइंट से प्रेजेंट होता है उसका लैटिस पॉइंट होता है। आंसर हो जाएगा सिंपल क्यूबिक 8, बीसीसी 9, एफसीसी 14 और ईएफसीसी कितना, 10। क्लियर, इसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, यूज को क्या है, रूल्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट सेल। आपका लैटिस पॉइंट हो गया। अब अगर जितना पार्टिकल वहां पे दिख रहा था एक्चुअली उतना पार्टिकल्स होता नहीं, पार्टिकल्स वहां पे कम परसेंट होते हैं। इसके पीछे रीजन होता है बेटे। रीजन क्या होता है कि जो कॉर्नर पार्टिकल आपको पूरा दिख रहा था वो पूरा उस यूनिट सेल के लिए नहीं होता है, वो दूसरे से भी क्या होता है, शेयर होता है। ठीक है, अब देखोगे जैसे क्या होता है कि जो ये एज पे पार्टिकल प्रेजेंट होता है वो एक यूनिट क्या कहते हैं, 4 यूनिट सेल्स में शेयर हो जाता है। एक में कितना आ गया, 1/4 हो जाएगा उसका। ठीक है, जैसे देखोगे यहाँ पे डिटेल से क्या होता है, ये एज है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये एक एज आया। ठीक, क्लियर। और ये 2 फेस के मीटिंग को कहते हैं, मीटिंग को कहते हैं, जहां पर 2 फेस मीट कर रहा है। ठीक, अब देखो ये जो पार्टिकल प्रेजेंट होगा इस एज पे, इस यूनिट सेल के लिए भी है। फिर क्या हो गया, ठीक, दूसरे यूनिट सेल के लिए भी हो गया, तीसरे यूनिट सेल के लिए भी हो गया और चौथे यूनिट सेल के लिए भी शेयर हो गया। यहाँ पर 4 यूनिट सेल में अगर ये पार्टिकल शेयर्ड है, एक यूनिट सेल के लिए कितना आ जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ठीक है, और एचएस आपको याद रखने कितने हो गए, 12 हो गए, राइट। उसके बाद क्या होता है, फेस। फेस कितना होता है, 6, और उसमें पार्टिकल कितना होता है, 1/2 होता है। अब देखो ये फेस के लिए बनाएंगे, यहाँ पर जो पार्टिकल प्रेजेंट है ये यूनिट सेल के लिए ऊपर भी शेयर था और इसके लिए भी शेयर था। यहाँ पर कितना आ रहा है इसका, 1/2। ये कितना आ रहा है, 1/2। फेस के लिए कितना लेते हैं, 1/2। और ये सब आपको याद होना चाहिए। जब तक आप ये याद नहीं करोगे आपको आगे नहीं क्वेश्चन सॉल्व होगा, समझ नहीं आएगा हम क्वेश्चन कैसे करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, अब एक चीज को लिया और ऐसे कट कर दिया, 2 प्लेट तैयार हो गया, आधा आधा हो गया। एक के लिए कितना हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ठीक, इसके बाद देखोगे कॉर्नर पार्टिकल कितना हो जाता है, 1/8 हो जाता है। अब देखो ये क्या आ गया, कॉर्नर वाला हो गया। कॉर्नर वाला कितना हो जाएगा, 1/2 पहले का था, ये क्या हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। कॉर्नर के लिए जो पार्टिकल है वो 1/8 होगा, 8 कॉर्नर्स में शेयर होता है। ठीक है, कॉर्नर पे जो आ गया वैल्यू उसका 1/8 हो जाएगा। ठीक, और जो बॉडी पे होता है पूरा काउंट होता है, उसी यूनिट सेल के लिए प्रेजेंट होता है, दूसरे किसी के लिए प्रेजेंट होता नहीं है। क्लियर। अब जैसे देखोगे समझोगे, एक बार मैं फिर से रिपीट करके बता देता हूं
कि मेरे पास एक टॉफी है, किस्मी टॉफी है, ठीक, क्लियर, और वो मैं अपने पास रखा हुआ हूँ और इस यूनिट सेल के बिल्कुल बीच में, वो मेरे लिए है, मेरे हक में, ठीक है, किसी और किसी आदमी का राइट नहीं है। और फिर क्या हुआ, हमने क्या किया, उसको लेके कहां पे चले आ गए, फेस पे चले आ गए, इस पे। यहाँ पर जब हम आए तो क्या हो गया, ये मेरे राइट में नहीं है, इसके साथ वाले यूनिट सेल के लिए शेयर में, ठीक है। ऐसे कंडीशन में जो किस्मी है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक मेरे लिए और एक मेरी पड़ोसन के लिए। तो मेरे हिस्से कितना आ रहा है, 1/2, हाँ। और फिर क्या हो गया, अब इसी यूनिट सेल में जो पार्टिकल प्रेजेंट था, जो मेरे पास किस्मी था, हमने पहले फेस पे दिया, फेस पर घूमते हुए एज पे पहुंच गए, एज पे पहुंच गए तो क्या हो गया, वहां 3 पड़ोसन और मिल गई, ठीक है। वहां भी फिर क्या हो गया, 4 पार्ट में डिवाइड होगा, मैं लूंगा और 3 पड़ोसन हो जाएगी, क्या चीज बटेगा, किस्मी कितने पार्ट में, 1/, ठीक है, 4 मेरे हिस्से आएगा। मेरे हिस्से कितना है वो मैटर कर रहा है, 1/4। अब अगर मैंने गलती करी, ठीक है, क्या हुआ, उसको ऊपर या नीचे कॉर्नर पर ले आए, क्या हो गया, 4 तो यहाँ नीचे पड़ोसन थी और 4 ऊपर और पड़ोसन थी, तो हमारे हिस्से कितने आएगा भाई, 1/8 आ जाएगा। मेरे हिस्से 1/8 आया, बाकी के हिस्से में भी 1/18 ही जाएगा, क्लियर। ये आप जब तक नहीं याद रखोगे, ठीक है, तब तक आपको, ठीक, आगे दिक्कत होगी। क्यों, इंपॉर्टेंट टर्म से, मैं पहले कहा था कि इंपॉर्टेंट टर्म से ये हमें याद करना है, जब हम ये याद करेंगे तब आगे काम आएगा, ठीक है, क्लियर। अब देखो बेटे क्या हो रहा है, इसको आप याद कर लो, और फेसेस कितने हैं, एजेस कितने हैं, ठीक है, बॉडी डायगोनल कितने हैं, सारे चीज आपको याद होना चाहिए, क्लियर। उसके बाद क्या होता है कि आप देखो, इन यूनिट सेल आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करने को दे सकता है कि इसमें कैलकुलेट करके बता दो कितना होता है, इसमें बता दो कितना होता है, ठीक है, क्लियर। एक बार फिर यहाँ पे रिवीजन ये चल रहा होगा, ठीक, एज पर 1/4 ये आपका लर्निंग टेबल है, और 12 एजेस होता है फेस पे 1/2, और 6 फेसेस होता है, कॉर्नर पे 1/8 और 8 कॉर्नर होता है, ठीक है। उसके बाद बॉडी, और पूरा उस बॉडी के लिए काउंट होता है। जब ये आपको पता हो गया, ये रूल आप रख लिए, लर्न कर लिए, मेमोराइज कर लिए, तो आपके क्वेश्चंस बनने सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो बॉडी सेंटर में नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालोगे, कितना हो जाएगा, 1/8 into 8, राइट। अब आप इसको सॉल्व कर लो, कितना हो गया, 1 हो गया। लैटिस पॉइंट इसमें कितना था, लैटिस पॉइंट 8 था, मगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना आ गया, 1 आ गया, राइट। इसके बाद बेटे अगला देखोगे बॉडी सेंटर में, बॉडी सेंटर में आप काउंट करो, क्या हो जाएगा, 1/8 into 8, राइट। क्वार्टर के लिए 1/8 into 8, रूल आपके सामने ऊपर लिखा हुआ, और प्लस 1 into 1 कितना हो गया, हाँ, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो कैंसिल हो गया आपका, ठीक। तो बॉडी सेंटर में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना होता है, 2 होता है। लैटिस पॉइंट कितने होते हैं, लैटिस पॉइंट इसमें, ठीक, 9 होता है, क्लियर। इस बार बॉडी सेंटर के बाद अगला कौन सा आ गया, फेस सेंटर क्यूबिक। फेस सेंटर क्यूबिक में आप देखोगे, ठीक है, क्या हो जाता है, पार्टिकल्स कहां पे प्रेजेंट है, कॉर्नर पर प्रेजेंट है, 1/8 into 8 प्लस 1/2 into 6, ये कितना हो गया, 1, और ये कितना हो गया, 3, 1 प्लस 3 यानी कितना हो गया, 4 पार्टिकल्स प्रेजेंट है, ठीक है, क्लियर। उसके बाद आ जाओ किसमें, एंड फेस सेंटर में, आप लोग निकालो, देखो कितना आंसर आ रहा है, ठीक है। मैं तो सॉल्व करूंगा ही करूंगा, आप भी सॉल्व करके देख लो कि कितना आता है, ठीक है बच्चे। सॉल्व हो रहा है, क्लियर। क्या कर रहे हो, 1/8 into 8 प्लस 1/2 into 2, क्योंकि इस बार क्या है, दो ही पेज पर प्रेजेंट है, 6 नहीं लिख देना है हर बार, जितने में प्रेजेंट है आप उतने को ही लिखोगे, हाँ। तो ये कितना हो गया, यहाँ हो गया ये 1 और ये हो गया 1, 1 प्लस 1 आंसर कितना हो गया, 2। अब देखो बीसीसी में भी 2 आया और ईएफसीसी में भी 2 आया, ठीक है। और दोनों में क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल 2 है, पर लैटिस अलग अलग है, ठीक है। हाँ, लैटिस क्या था, उसमें 10 था और उसमें 9 था, और लैटिस अरेंजमेंट भी अलग अलग था, राइट। इसके बाद, ठीक, ये आपका नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करने का हो गया, ठीक। एक बार आप चाहो तो फटाफट रिवाइज कर लो, ठीक, कि आपका आंसर जो आया था वो था या नहीं। लैटिस पॉइंट यहाँ पर देखना, लैटिस पॉइंट में लिखता जा रहा हूँ, लैटिस पॉइंट 8 है, नंबर ऑफ पार्टिकल 1 हो गया। यहाँ पर क्या है, लैटिस पॉइंट कितना है, 9, नंबर ऑफ पार्टिकल 2 है,
यहाँ पर लैटिस पॉइंट कितना है 14, नंबर ऑफ पार्टिकल कितना है 4, और यहाँ पर लैटिस पॉइंट कितना है, ठीक है, इसमें लैटिस पॉइंट है आपका, ये नंबर ऑफ पार्टिकल है 2 और लैटिस पॉइंट कितने हैं 8। राइट बच्चे, क्लियर। ये डिफरेंट यूनिट सेल में लैटिस पॉइंट और नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट किया है आपने, राइट। उसके बाद बेटे अगला टॉपिक आता है क्या चीज, इन्हीं रूल्स को यूज करके फॉर्मूला मेकिंग, ठीक है। आगे फॉर्मूला बनाइए, कोई भी कंपाउंड गिवन होगा, उसके कंडीशंस गिवन होंगे और फिर पूछा जाएगा कि बताओ उसका फॉर्मूला क्या हो सकता है कंपाउंड का, ठीक है। पहले तो हम लोग वैलेंसी के अकॉर्डिंग बनाते थे, भाई Na प्लस है 1, Cl माइनस है 1, तो दोनों मिलकर NaCl हो गए। नहीं, जैसे हमने बना लिया Na और क्या थी Cl, दोनों का 1 प्लस और 1 माइनस को क्या हो गया NaCl बन गया। और अगर Mg पे कितना होता है और Cl, Mg पे 2 प्लस चार्ज है, इसका 1 है, इसका 1 हो जाएगा, ये 2 क्या हो जाएगा Mg²। इस तरह से फॉर्मूला बनाते थे। और अब क्या करना है, हमें सॉलिड स्टेट का कॉन्सेप्ट यूज करना है, ठीक है। पार्टिकल्स कहाँ कितना प्रेजेंट है इसके हिसाब से बनेगा, ठीक है। इसको क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में करते हैं, रूल पुराना ही यूज होगा, हाँ क्लियर। तो क्या आता है, इन अ कंपाउंड ए प्रेजेंट एट कॉर्नर, एक कंपाउंड है जिसमें क्या है ए कहां पर प्रेजेंट है कॉर्नर पर। मान लो कि ये कंपाउंड है, ठीक, इसको आप ड्रॉ कर लो अपने कॉपी पर, ठीक, क्लियर, हाँ। और इसको क्या करो, कॉर्नर टू कॉर्नर ज्वाइन कर दोगे, ठीक। ए कहां पर प्रेजेंट है कॉर्नर पर प्रेजेंट है, क्लियर। और बी कंपाउंड कहां प्रेजेंट है, ये हो गया कॉर्नर पर, और ये कहां पर प्रेजेंट है बी फेस पर प्रेजेंट, ठीक है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इफ पार्टिकल्स आर मिसिंग फ्रॉम, ठीक है। पहला पार्ट कह रहा है नो एनी प्लेस, कहीं से मिस नहीं हुआ है, एक कॉर्नर पे और बी फेस पर है, और फॉर्मूला बताना है, ठीक है। मैं इसका पहला पार्ट सॉल्व कर देता हूं बेटे। पहले आप क्या से निकालोगे, नंबर ऑफ ए, ठीक है। नंबर ऑफ ए कितना हो गया 1/8 into 8a, क्योंकि वो 8 कॉर्नर पर प्रेजेंट है। आपने सॉल्व कर दिया तो कितना आ गया आंसर, ए आ गया। और अब आप क्या करो, नंबर ऑफ बी निकालो। नंबर ऑफ बी कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ बी हो जाएगा 1/2, क्योंकि फेस पर प्रेजेंट है, रूल आपको याद है। और फेस कितना होता है 6b, ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 3 आ जाएगा, 3b आ गया। तो आपका फॉर्मूला कंपाउंड क्या हो गया, AB क्या चीज 3, AB3 आंसर आ गया, राइट, क्लियर। तो आपने यहां पर लिख दिया AB3। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है, पार्टिकल मिसिंग फ्रॉम वन कॉर्नर से अगर पार्टिकल मिस हो रहा है तब क्या बनेगा। सेकंड पार्ट यहां पर सॉल्व करता हूं। नंबर ऑफ ए निकालते हैं, नंबर ऑफ ए कितना हो जाएगा 1/8 into 7a, क्योंकि कॉर्नर से एक कॉर्नर से गया हुआ, दो से नहीं गया है, एक से गया है, ठीक है। 1/8 into 7a, कितना होगा 7a/8, राइट। और फिर क्या हो गया, नंबर ऑफ बी निकाल लो, नंबर ऑफ बी निकालो, क्या होगा 1 क्या हो जाएगा 2, हाँ 1/2 into कितना 6b, क्योंकि b इस बार कहीं से गया ही नहीं है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये आएगा 3b। अब आपके पास क्या है 7a/8 और कितना 3b। अब आपको आंसर बताना है, आप क्या करोगे, जो डिनोमिनेटर में है उसे दोनों टर्म को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। आप इसको भी मल्टीप्लाई कर लो और इसको भी मल्टीप्लाई कर लो, 8 से 8 कैंसिल हो गया, क्या हो गया a 7 और b 24 आपका आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ पर जब एक कॉर्नर से गया था तो आंसर क्या आ रहा है a 7 और b 24, और यहाँ पर जब नहीं कहीं से गया था तो क्या हो गया a b 3, क्लियर। अब कहता है वन फेस से चला गया, ठीक है। फेस से क्या यानी क्या हो गया, नंबर ऑफ ए निकाल लो, नंबर ऑफ ए कितना हो जाएगा 1/8 into 8, इस बार कॉर्नर से नहीं गया है, इस बार सिर्फ फेस से गया है, ठीक है। अलग अलग क्वेश्चन है और अलग अलग सिचुएशन है, ठीक है। तो कितना आ गया ए आ गया। और आप क्या करो, नंबर ऑफ बी निकाल लो, क्या हो जाएगा 1/2 into 5b, क्यों एक जगह से चला गया है, कितना हो जाएगा ये आ गया 5b, ये आ गया 5b/2। अब आपके पास आंसर क्या है a और b कितना है 5/2। आप क्या करोगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा a2 और b5 हो जाएगा, ठीक है। 5 क्लियर, a2 और
बी कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, A2 और B5। इसका आंसर क्या आ रहा है बेटे आपका A2 और B5 आ रहा है, राइट। क्लियर बेटे, 3 क्वेश्चन है मैंने कर दिए। अब आप क्या करोगे, बाकी क्वेश्चन आप करते जाओगे और हम टैली करेंगे, आप करके रखोगे, अगली क्लास में इसे करूंगा, ठीक। और फिर टैली करेंगे कि आपने क्या सारा सही किया है या गलत हुआ तो क्यों गलत हुआ। मैं सारा सॉल्व कर दूं, इससे आप कुछ नहीं सीखने वाले हो, आप खुद से सॉल्व करोगे। मैं अगली क्लास में इसको यहाँ से शुरू करूंगा, आप एक एक क्वेश्चन का आंसर बताता जाऊंगा, आप टैली करते जाओ। उम्मीद करते हैं आपने सही सीखा होगा और आंसर भी सही ही आएगा, ठीक है। क्लियर, गलत होगा फिर देखेंगे क्या गलती रह गई है, ठीक। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आईआईटी का क्वेश्चन है और आपके एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्या कहता है, इन अ कंपाउंड ए प्रेजेंट एट कॉर्नर, ए कहां पर प्रेजेंट है, कॉर्नर में प्रेजेंट है, एंड बी प्रेजेंट एट ईच अल्टरनेट फेस। बी कहां पर प्रेजेंट है, हर अल्टरनेट फेस पे प्रेजेंट है, ठीक है। हाँ, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड का फार्मूला क्या होगा, ठीक है। ये आप आंसर हो जाए, आप हमें तुरंत मैसेज कर दें, सेंड कर दें आंसर कि क्या आ रहा है, ठीक है। सही होगा इनाम जरूर मिलेगा, ठीक है। जैसे क्लास पहुंच रहा है वैसे इनाम भी पहुंचेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करता है ये, ठीक है बेटे। क्लियर, इतनी सारी चीजें हमने कहां पर सीखा, मैं फिर से एक बार बता दूं। हमने सीखा कहां पर, डेफिनेटली द मिशन 0 टू इंफिनिटी। अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है अच्छी बात है, आप उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, क्वेश्चन सेंड, उसका आंसर सेंड कीजिए, क्वेश्चन पूछना है तो क्वेश्चन सेंड कीजिए। और अगर अच्छा लगता है आप दूसरे को भी बताइए, वो भी सीखेंगे, ठीक है। वो सीखेंगे तो आपका भी अच्छा कंपटीशन मिलेगा, आपको भी अच्छा साथ मिलेगा, राइट। टिल देन बाय, क्वेश्चंस करके रखिएगा। अगली क्लास में क्वेश्चंस आंसर से शुरुआत करेंगे, किन किन बच्चों का क्वेश्चन सही होता है, किन का गलत होता है, ठीक है बच्चे।